बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ़ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.3। इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ H पॉजिटिव आयंस, यानी कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है हमारे पास इक्वल टू 10⁻³ मोलैरिटी। इस M को हम मोलैरिटी भी कहते हैं और मोलर भी कहते हैं, ठीक है। तो 10⁻³ मोलैरिटी है इसकी, H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है हमारे पास। इज़ द ड्रिंक एसिडिक, ड्रिंक न्यूट्रल और बेसिक। क्या ये जो ड्रिंक है हमारे पास, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। तो ये मोलैरिटी जो इसकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है, H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन दी हुई है, इसको देख के आपने बताना है, ठीक है बेटा। ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाता चलूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 27 पे कि व्हेन H पॉजिटिव आयन इक्वल टू OH नेगेटिव आयन इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल। यानी H पॉजिटिव आयन जब 1 × 10⁻⁷ के बराबर होंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और वही H पॉजिटिव आयन अगर 1 × 10⁻⁷ से बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है, यानी -6, -3, -4, यानी ठीक है, कि पॉजिटिव की तरफ जाएंगे हम लोग, बढ़ता जाएगा, इसके कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी तरह अगर H पॉजिटिव आयंस लेस देन 1 × 10⁻⁷ होंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास बेसिक होगा। लेस देन का मतलब है ये -10⁻⁷ थी तो -8 माइनस, यानी जो है हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगा, यानी H पॉजिटिव आयन जो है इससे मज़ीद छोटे होते जाएंगे। पावर तो -8 -9 जाएगी, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, इनकी कंसनट्रेशन ज़ाहिर बात है कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखें बेटा, इस चीज़ को फॉलो करके हमने ये असेसमेंट करनी है। जी तो बेटा पहले देखते हैं हम, सबसे पहले जो सेल्फ असेसमेंट है हमारे पास, उसका हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। अ ड्रिंक हैज़ H पॉजिटिव आयन इक्वल टू 3 × 10⁻³ मोलैरिटी। अब देखें जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो जो है, देखें यहाँ पे इससे जो है 1 × 10⁻³ से क्या है, बड़ी है। ये 3 × 10⁻³ है, आपको पता है। अब 10⁻⁷ है, इससे बड़ा क्या होगा, 10⁻�6, 10⁻⁵, जितनी यानी पावर इसकी जो है पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाती जाएगी हमारी, तो ये पावर क्या होगी, यानी ये बढ़ती जाएगी, वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आप लिखेंगे सिंस H पॉजिटिव आयन इक्वल टू 3 × 10⁻³ है, ठीक है। सो ये जो है इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है। सो इट इज़ ग्रेटर देन, सो इट इज़ ग्रेटर देन, किससे बड़ी है, 1 × 10⁻⁷। ये 1 × 10⁻⁷ से बड़ी है। इट इज़, सो इट इज़ एसिडिक ड्रिंक हमारे पास। जो सो सॉफ्ट ड्रिंक इज़ एसिडिक लिख सकते हैं, या सो दिस ड्रिंक इज़ एसिडिक, दिस ड्रिंक इज़ एसिडिक, ठीक है बेटा। पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 को देख ले, उसमें क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी विनीगर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मोलर एसिटिक एसिड। इसमें 1 मोलर इसमें एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन इट इज़, जो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ये दी हुई है 4.2 × 10⁻³ मोलैरिटी। इज़ विनीगर एसिडिक, बेसिक और नेचर। विनीगर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, नेचर होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी आप देखें इसका सोल्यूशन हम लोग 2 का लिखते हैं। अब 2 का सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4.2 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब हमने बताना है कि विनीगर जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब मैंने आपको बताया था कि 1 × 10⁻⁷ से अगर बड़ी हो किस चीज़ की, H पॉजिटिव आयन जो है इससे बड़े हों, ठीक है, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की 1 × 10⁻⁷ से बड़ी हो तो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। अब यहाँ पे भी देखें तो ये कंसंट्रेशन क्या है, इससे बड़ी है, तो आप लिखेंगे
सिंस H positive ion concentration of H positive ion is greater than 1 multiplied 10 raised to power minus 7, 1 multiplied 10 raised to power minus 7 से इसकी कंसनट्रेशन बड़ी है, सो विनीगर हमारे पास क्या होगा, इज़ एसिडिक, ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक हो गया बेटा। तीसरा पार्ट देखें इसका। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द OH नेगेटिव आयंस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है हमारे पास, MgOH होल ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, कहता है कि इसमें जो कंसनट्रेशन थी OH नेगेटिव आयंस की वो कितनी थी, 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलरिटी। दोबारा देख लें आप, स्टूडेंट डिटरमाइंस द OH नेगेटिव आयंस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बता रहा है वो क्या चीज़ होती है, अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन्स a value of 4.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोलरिटी उसको हासिल हुई OH नेगेटिव आयंस की मोलरिटी। ठीक है, इज़ द सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक और नेचर, सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या नेचर होगा। अब देखिए मैंने आपको H पॉजिटिव आयन के बारे में बताया, यहाँ पे तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन का जिक्र नहीं है, OH नेगेटिव आयन का जिक्र है। अब आप लोग लिखेंगे सोल्यूशन में, देखें अब OH नेगेटिव आयंस दिए हुए हमारे पास कितने, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, हमें H पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे नहीं दिए हुए, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे नहीं दिए हुए। अब आपको पता है कि KW का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस टू द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमारे पास KW आता है, और KW की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ फिक्स वैल्यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फिक्स होती है। तो KW की वैल्यू कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इक्वल टू H पॉजिटिव की आयन की कंसनट्रेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद साथ में OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू H पॉजिटिव आयन। अब देखें 1 को डिवाइड करता हूँ मैं 4.2 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4.2। बेटा 1 को 4.2 पे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.238। अब देखें मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 ऊपर पहले मौजूद था, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अब देखें 0.238 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -11 इक्वल टू H पॉजिटिव आयन। अब देखें यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन आ गई हमारे पास। अब ये कंसनट्रेशन अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 से बड़ी है या छोटी है, तो हम लोग देखें तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कंसनट्रेशन, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन उससे छोटी हो तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ पे देखें ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 है, तो -11 -7 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 है। सो H पॉजिटिव आयन इज़ लेस देन 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, देन हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या MgOH होल ट्वाइस जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इज़ बेसिक इन नेचर। हमारे पास नेचर में क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगी इसकी नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 10.3 ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट काम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।